श्री राधे। जीवन जिन मूल्यों पर गुजारा जाता है उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आचरण से कोई व्यक्ति दुखी न हो। यही सबसे बड़ा पुण्य है। पुण्य और पाप की परिभाषा में बहुत स्पष्ट और दो शब्दों का अंतर है। पाप उसे कहते हैं जो हमारे कृत्यों द्वारा किसी जीव मात्र को पीड़ा पहुँचे, और पुण्य उसे कहते हैं जब हमारे कृत्यों द्वारा, कर्मों द्वारा पराया व्यक्ति सुख महसूस करे। अक्सर क्या होता है कि हम अपने निजी स्वार्थ के चलते सामने वाले का कितना नुकसान हो जा रहा है इस पर चिंतन ही नहीं करते। उसे कितनी पीड़ा पहुंच रही है, और पीड़ा पहुंचने के बाद जब उसे ज्ञात हुआ कि यह मेरे कारण हुआ है तो उसकी कितनी हाय लगी। ये हाय लगना बड़ा खतरनाक है। बड़े बड़े लोगों की इमारतें मैंने ढहते देखा है हाय लगने से। इसलिए हमें विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते करते, भगवान नाम जपते जपते, दीक्षा मंत्र जपते जपते इस बात का अत्यंत ध्यान रखना चाहिए कि हम परोपकार करें न करें, हम अपने से मतलब रखें, अपने सुख से मतलब रखें। हम सुखी संसार सुखी सिद्धांत पर चलें, कोई समस्या नहीं, किंतु हम दूसरे को दुखी न करें। ऐसा आचरण न करें जिससे पराया व्यक्ति दुखी हो और घर जाकर हमारे बारे में चिंतन करे। सुख तो हर जीव चाहता है, हर व्यक्ति की अभिलाषा यही होती है कि संसार का सारा सुख हमें ही मिले, और ये अभिलाषा गलत भी नहीं है, होना भी यही चाहिए। किंतु एक अभिलाषा और भी हमारे मन में होनी चाहिए, और इसी को संतत्व कहते हैं कि दूसरों को हमारे आचरण से दुख भी न पहुंचे। जैसे मान लीजिए आपको भगवान ने आपके ऊपर बड़ी कृपा किया, आप बहुत ताकतवर हो गए, राजनैतिक रसूख हो गया, सरकार में मंत्री हैं, पावरफुल हैं, और आपने 2-4 गरीबों की ज़मीन कब्जा कर लिया। तो जो दिन भर वो कुछ कर तो नहीं पाएगा, किंतु दिन रात जो उसके परिवारीजन स्वयं एक एक रोए से श्राप निकलता रहेगा, वो एक दिन आपकी इतनी बड़ी इमारत ढहा देगा, और आपके आसपास जो बड़ी बड़ी इमारतें बड़े बड़े लोगों को अचानक पतन की ओर देखते हैं, वो उसका कारण यही है। इसलिए इस पाप से हमें बचना चाहिए। हमें किसी का अकारण अपमान नहीं करते रहना चाहिए। मान लीजिए आज सप्ताह का समय है, जहाँ बैठे हैं वहाँ कैबिनेट लगा हुआ है, सैकड़ों लोग हमारी वाहवाही कर रहे हैं, हमारी बातों में हाँ मिला रहे हैं, तो ये हमें प्रभु की कृपा माननी चाहिए। उस आवेश में और उस प्रभाव को देखकर किसी कमज़ोर व्यक्ति का उपहास करके उसे अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपमानित करते हैं तो दुखी होकर वह व्यक्ति अंदर अंदर उसकी आत्मा में बैठा प्रभु आपको श्राप देता है, और आपका वो प्रभाव जिसके अभिमान में आकर आपने उसका अपमान किया, धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है और आप उसी के बराबर हो जाते हैं।
अपने कर्मचारियों को, मान लीजिए आप कई फैक्ट्रीज के मालिक हैं, भगवान ने आपको स्वामी बनने का अवसर प्रदान किया है और आपके नीचे बहुत लोग कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं, तो यदा कदा उन्हें उनके वेतन के अलावा भी थोड़े पैसे बांट दिया कीजिए। ये घर जाकर जब अपनी पत्नी बच्चों को आपका कर्मचारी बताता है कि आज मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिला है, तो वो जो सुख होता है और जो आशीर्वाद मिलता है वो आपको और 2-4 फैक्ट्री का मालिक बना देता है। और जब आप अपने ही कर्मचारी के हिस्से का पैसा काटने लगते हैं तो एक साथ कई आवाज़ें आपके पराभव के लिए निकलती हैं और अंततः आपका पराभव हो जाता है, थामे नहीं थमता। धीरे धीरे कई फैक्ट्रियां, देखते नहीं हैं कितने लोग उद्योगपति थे आज नहीं, कितने लोग राजे रजवाड़े थे आज आम आदमी की तरह जीवन बिता रहे हैं, कितने लोग मंत्री विधायक सांसद थे आज प्रधान पद का भी चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। ये सब उन्हीं गरीबों की हाय का कारण होता है। हमें अपना जीवन जीते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ हमें मिला है वो प्रभु की कृपा है, और अपने से नीचे जीवन यापन करने वाले अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, अपने अधीनस्थ सेवकों का हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रभु की कृपा मेरे ऊपर हुई है एक दिन इसके ऊपर भी हो सकती है। इसलिए हमारा बात, व्यवहार, आचरण ये सब सकारात्मक होने चाहिए। हमारे आचरण से किसी को हृदय विदारक दुख नहीं होना चाहिए। यदि आप परोपकार करें तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते हैं तो ना करें, अपने से ही मतलब रखें, अपने ही प्रॉफिट का ध्यान रखें हर जगह, लेकिन अपने प्रॉफिट के चक्कर में किसी का लॉस ना होने दें। जिसका जो अधिकार है उसे देने दें। घर में रह रहे हैं तो अपने माता पिता, क्योंकि वे जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ रही है वैसे वैसे वृद्ध हो रहे हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि बात बात में माता पिता को कटु वचन न बोलें। माता पिता आदर करने की पीढ़ी हैं। आप उनके मन का करें न करें, लेकिन बात मत काटें। उस समय हाँ हाँ कर लें, बाद में नहीं समझ में आया ना करें। और ये सब माता पिता की सेवा के अवसर दोबारा कभी नहीं मिलते। जब ये चले जाते हैं तब आपको इनकी याद आती है कि मैं सेवा में चूक गया। मैं अपना निजी उदाहरण आपको बता रहा हूँ। मेरे माता पिता के चरणों की कृपा से मैं उन्हीं के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं। पूरा जीवन पूरे परिवार का खूब सुख से बीत रहा है, प्रभु की कृपा बरस रही। प्रतिदिन सोने से पहले मैं माता पिताजी के कक्ष में जाकर उनका पैर दबाता हूँ, माताजी का भी पिताजी का भी। और कदाचित 365 दिन में किसी दिन आलस से लग गया या नींद लग गई, और चूंकि देर रात तक जागता हूँ तो ये क्रम 11-12 बजे भी होता है। कभी कभी 12 बजे तक अगर अपने ही कक्ष में हूँ तो 12 बजे भी सोने से पहले जाकर उनके पैर दबाता हूँ। तो पिताजी तो सो जाते हैं, लेकिन माताजी तब तक जागती रहती हैं जब तक मैं पैर दबाने नहीं जाता हूँ। कदाचित किसी दिन सो गया तो सब सुबह जब नींद खुलती है और पैर छूने जाता हूँ उठने के बाद,
तो सबसे पहले यही कहती हैं कि कल बड़ी देर तक प्रतीक्षा कर रही थी, नहीं आए। तो ये अवसर सबके लिए है। इन सब अवसरों को जाने मत दीजिए। ये सब अवसर भगवान की कृपा से मिले। बहुत लोगों के पास नहीं है ये अवसर। पड़ोसी जिस मोहल्ले में रह रहे हैं उन सब पर भी अपने बात व्यवहार का ध्यान रखें। कभी कभी किसी से कुछ लेना देना नहीं रहता, केवल बात बात में एक दूसरे से लोग ईर्ष्या और द्वेष करने लगते हैं, जलने लगते हैं। आपके आचरण से बहुत लोग दुखी होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए भगवान नाम के साथ साथ अपने आचरण को इतना पवित्र रखें कि आपके बात व्यवहार से किसी को दुख न पहुंचे। जय श्री राधे।